ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो इन फिगर 9.24 एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री वेयर PQR आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 3 है। इसका फिगर इस प्रकार है। इसमें ये सेंटर है, the center is O, it is P, it is Q and it is R और ये 100 डिग्री है। तो हम जानते हैं जो अगर कोई सर्कल है, सेंटर पर ये है, सेंटर इसका ये है, कोई कॉर्ड सेंटर पर जितना कोण बनाती है उसका हाफ होता है उसके मेजर सेगमेंट में। लेकिन इस वाले में जब हम माइनर की बात करते हैं, माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इसका जो डबल होता है वो क्या होता है, दैट इज दिस रिफ्लेक्स एंगल। तो ये 100 है तो ये जो POR जो बनेगा दैट विल बी द डबल। तो रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू 2 एंगल PQR, therefore it is 2 into 100, therefore it is 200 डिग्री। अब आपका एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री 200 डिग्री दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। ये आपका 160 डिग्री हो जाएगा। अब आइए इंटू एंगल, यहां पर ये दिया हुआ है जो एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये हम चरण से ही जानते हैं, चरण में बतलाए थे आपको। तो एंगल POR दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब ये 160 डिग्री है तो अब आइए इंटू एंगल POR, जब POR में आते हैं तो OP इक्वल टू OR, दोनों रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एंगल OP के सामने का ORP इक्वल टू एंगल OPR। अब किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट 160 डिग्री प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP के बदले भी हम लिख सकते हैं एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, therefore 2 एंगल OPR इक्वल टू 20 डिग्री एंड इट इंप्लाइज दैट एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। एक तरीका ये है, इससे हम बना लिए जो रिफ्लेक्स एंगल POR अगर माइनर सेगमेंट में अगर जो एंगल बनाता है तो रिफ्लेक्स एंगल डबल हो जाता है। और दूसरा ये भी है जो अगर ये फिगर है, या इसी फिगर को देख लेते हैं, इसी फिगर पे एक पॉइंट आप ले लीजिए, दिस इज पॉइंट M। तो ऐसी स्थिति में ये M और इसको P और R से मिला दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं, जो PQRM आपका क्या हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है आपका PQRM। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल M आपका क्या हो जाएगा, एंगल M प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल M बराबर आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 80 डिग्री आ जाएगा। जबकि एंगल Q आपका 100 डिग्री है तो 80 डिग्री आ गया। अगर ये आपका 80 डिग्री आ गया तो ये एंगल आपका 160 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 160 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है जो इन फिगर 9.25 एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। ये देखिए ये एक सर्कल है, ऐसा है आपका फिगर ABCD, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, कहता है जो ABC ये आपका 69 डिग्री है, ACB इक्वल टू 31 डिग्री, दिस एंगल इज 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC कह रहा है। ये जनरल है, जो देखिए जो एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री। तो आप इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट ABC आपका 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री, 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री। हमारा ये एंगल जो है ये हमारा 80 डिग्री फाइंड आउट हमने कर लिया। अब देखिए बाय द सेम आर्क कहिए या सेम कॉर्ड, एक ही कॉर्ड द्वारा एक ही सेगमेंट में बनाया गया कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो वी नो दैट एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड कहिए चाहे आर्क कहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर सेम कॉर्ड और आर्क इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एक ही
सेगमेंट में एक ही कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल जो होता है वो सेम होता है, देयरफॉर एंगल बीडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, क्योंकि बीडीसी भी बीसीई कॉर्ड बना रहा है और बीएसी भी जो है एंगल ओबीसी कॉर्ड बना रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा और बीएसी का तो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दिया है, तो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आज यही क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट डे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।